गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 35 पवित्राधिवासन विधि। भगवान अग्निदेव ने कहा कि हे मुनीश्वर, संपाताहुति से पवित्राओं का सेंचन करके उनका अधिवासन करना चाहिए। नरसिंह मंत्र का जप करके उनको अभिमंत्रित करना चाहिए और अस्त्र मंत्र अर्थात अस्त्राय फट से उनको सुरक्षित रखें। पवित्राओं में वस्त्र लपेटे हुए ही उनको पात्र में अभिमंत्रित करना चाहिए। बिल्व आदि के संपर्क से युक्त जल द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सभी का 1 या 2 बार प्रोक्षण करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुंभ पात्र में पवित्राओं को रखकर उनकी रक्षा के उद्देश्य से उस पात्र से पूर्व दिशा में संकर्षण मंत्र द्वारा दंताकाष्ठ और आमला, दक्षिण दिशा में प्रद्युम्न मंत्र द्वारा भस्म और तिल, पश्चिम दिशा में अनिरुद्ध मंत्र द्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर दिशा में नारायण मंत्र द्वारा कुशोदक डालना चाहिए। तत्पश्चात अग्निकोण में हृदय मंत्र से कुमकुम तथा रोचना, ईशान कोण में शिरो मंत्र द्वारा धूप, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र द्वारा दिव्य मूल पुष्प तथा वायव्य कोण में कवच मंत्र द्वारा चंदन, जल, अक्षत, दही और दूर्वा को दोनों में रखकर छींटें। मंडप को त्रिशूत्र से आवेष्टित करके पुनः सभी तरफ सरसों बिखेरें। देवताओं की जिस क्रम से पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए अपने अपने नाम मंत्रों से गंध पवित्रक देना चाहिए। द्वारपाल आदि को नाम मंत्रों से गंध पवित्रक अर्पित करना चाहिए। इसी क्रम से कुंभ में भगवान श्री हरि विष्णु जी को संबोधित करके पवित्रक देकर, हे देव, यह आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातक नाशक पवित्रक है। यह संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसको मैं आपके अंग में धारण कराता हूँ। धूप दीप आदि के द्वारा सम्यक पूजन करके मंडप के द्वार के सन्निकट जाएं तथा गंध पुष्प तथा अक्षत से युक्त वह पवित्रक स्वयं को भी अर्पित करना चाहिए। अपने को समर्पित करते समय इस तरह कहें, यह पवित्रक भगवान विष्णु का तेज है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। मैं धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए यह अपने अंग में धारण करने जा रहा हूँ। आसन में भगवान विष्णु के परिवार आदि एवं गुरु को पवित्रक देना चाहिए। गंध पुष्प और अक्षत आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके गंध पुष्प आदि से पूजित पवित्रक श्री हरि विष्णु को समर्पित करना चाहिए। गंध पुष्प और अक्षत आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके गंध पुष्प आदि से पूजित पवित्रक श्री हरि विष्णु को समर्पित करना चाहिए। विष्णु तेजो भवम इत्यादि मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि में अधिष्ठाता भगवान विष्णु को पवित्रक अर्पित करके उन परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे केशव, आपका श्री विग्रह क्षीर सागर में महानाग अर्थात अनंत की सैया पर शयन करने वाला है। मैं प्रातःकाल आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। आप मेरे सन्निकट पधारिए। इसके बाद इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित करके श्री विष्णु पार्षदों को भी बलि भेंट करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख युगल वस्त्र भूषित तथा रोचना, कपूर, केसर और गंध आदि के जल से पूरित कलश को गंध पुष्प आदि से विभूषित करके मूल मंत्र से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर मंडप से बाहर आकर पूर्व दिशा में लिए हुए मंडल त्रय में पंचगव्य, चरु और दंत काष्ठ का क्रमशः सेवन करना चाहिए। रात में पुराण श्रवण तथा स्तोत्र पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। पर प्रेषक बालकों, स्त्रियों तथा भोगी जनों के उपयोग में आने वाले गंध पवित्रक को छोड़कर शेष का तत्काल अधिवासन करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 35वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 36वां अध्याय भगवान श्री हरि विष्णु हेतु पवित्रारोपण विधान। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे मुने, प्रातःकाल स्नान आदि करके द्वारपालों का पूजन करने के पश्चात गुप्त स्थान में प्रवेश करके पूर्वाधिवासित पवित्र में से एक लेकर प्रसाद रूप से धारण कर लेना चाहिए। शेष द्रव्य, वस्त्र, आभूषण, गंध एवं संपूर्ण निर्माल्य को हटाकर भगवान को स्नान कराने के पश्चात उनकी पूजा करनी चाहिए।
पंचामृत, कषाय एवं शुद्ध गंधोदक से नहलाकर भगवान के निमित्त पहले से रखे हुए वस्त्र, गंध और पुष्प को उनकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहिए। अग्नि में नित्य हवन की भांति हवन करके भगवान की स्तुति याचना करने के अनंतर उनके चरणों में मस्तक नवाएं। फिर अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करके उनकी नैमित्य की पूजा करनी चाहिए। द्वारपाल, विष्णु, कुंभ और वर्धनी की याचना करनी चाहिए। अतो देवाः इत्यादि मंत्र से अथवा मूल मंत्र से कलश पर श्रीहरि विष्णु की स्तुति याचना करनी चाहिए। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को ग्रहण कीजिए। यह उपास को पवित्र करने के लिए है और वर्ष भर की हुई पूजा के संपूर्ण फल को देने वाला है। हे नाथ, पहले मुझसे जो दुष्कृत बन गया हो अर्थात पाप बन गया हो उसको नष्ट करके आप मुझको परम पवित्र बना दीजिए। हे देव सुरेश्वर, आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हृदय, सिर आदि मंत्रों द्वारा पवित्रक का तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णु कलश का भी प्रोक्षण करने के बाद भगवान के सन्निकट जाएं। उनके रक्षाबंधन को हटाकर उनको पवित्रक समर्पित करना चाहिए और कहें कि हे प्रभु, मैंने जो ब्रह्म सूत्र तैयार किया है इसको आप ग्रहण करें। यह कर्म की पूर्ति का साधक है, इसलिए इस पवित्रारोपण कर्म को आप इस तरह संपन्न करें जिससे मुझको दोष का भागी न होना पड़े। द्वारपाल, योग पीठासन तथा मुख्य गुरुओं को पवित्रक चढ़ावें। इसमें कनिष्ठ श्रेणी का, नाभि तक का पवित्रक, द्वारपालों को मध्यम श्रेणी का अर्थात जांघ तक लटकने वाला पवित्रक, योग पीठासन को और श्रेष्ठतम अर्थात घुटनों तक का पवित्र गुरुजनों को देना चाहिए। साक्षात भगवान को मूल मंत्र से बनमाला अर्थात पैरों तक लटकने वाला पवित्रक अर्पित करना चाहिए। नमो विश्वक्सेनाय मंत्र बोलकर विश्वक्सेन को भी पवित्रक चढ़ावे। अग्नि में हवन करके अग्निस्थ विश्वादि देवताओं को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। उसके बाद पूजन के पश्चात मूल मंत्र से प्रायश्चित के उद्देश्य से पूर्णाहुति देनी चाहिए। अष्टोत्तर शत अथवा 5 औपनिषद मंत्रों से पूर्णाहुति देनी चाहिए। मणि या मूंगों की मालाओं से अथवा मंदार पुष्प आदि से अष्टोत्तर शत की गणना करनी चाहिए। अंत में भगवान से इस तरह याचना करनी चाहिए कि हे गरुड़ध्वज, यह आपकी वार्षिक पूजा सफल हो। हे देव, जिस प्रकार बनमाला आपके पक्ष स्थल में शोभा पाती है उसी तरह पवित्रक के इन तंतुओं को और उनके द्वारा की हुई पूजा को भी आप अपने हृदय में धारण करें। मैंने इच्छा से या अनिच्छा से नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा में जो त्रुटियां की हैं, विघ्नवश विधि के पालन में जो न्यूनता हुई है अथवा कर्म लोप का प्रसंग आया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो। इस तरह याचना और नमस्कार करके अपराधों के लिए क्षमा मांगकर पवित्र को मस्तक पर चढ़ावें। फिर यथा योग्य बलि अर्पित करके दक्षिणा द्वारा वैष्णव गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। यथाशक्ति एक दिन या एक पक्ष तक ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि से संतोष संप्रदान करना चाहिए। स्नान काल में पवित्र को उतार कर पूजा करनी चाहिए। उत्सव के दिन किसी को आने से ना रोकें और सभी को अनिवार्य रूप से अन्न देकर अंत में स्वयं भी भोजन करना चाहिए। विसर्जन के दिन पूजन करके पवित्रकों का विसर्जन करना चाहिए और इसी तरह याचना करनी चाहिए कि हे पवित्रक, मेरी इस वार्षिक पूजा को विधिवत संपादित करके अधुना आप मेरे द्वारा विसर्जित होकर विष्णु लोक को पधारूं। उत्तर और ईशान कोण के मध्य में विश्वक्सेन की पूजा करके उनके भी पवित्रकों की अर्चना करने के पश्चात उनको ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उस पवित्रक में जितने तंतु कल्पित हुए हैं उतने सहस्त्र युगों तक उपासक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। साधक पवित्रारोपण से अपनी 100 पूर्व पीढ़ियों का उद्धार करके 10 पहले और 10 बाद की पीढ़ियों को विष्णु लोक में स्थापित करता है और स्वयं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 36वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।